हमारी आज की कहानी है स्वीटी और राजू की। स्वीटी राजू से छोटी थी और राजू की बहन थी। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे, साथ ही स्कूल जाते थे और इस तरह से बहुत अच्छे से इनके दिन कट रहे थे। राजू और स्वीटी में बस एक ही फ़र्क था। जब स्वीटी अपने स्कूल से आती थी तो अपनी यूनिफॉर्म को हैंगर पर अच्छे से लटकाकर अलमारी में लटका देती थी, अपने टिफ़िन को अपने बैग में से निकालकर सिंक में डाल देती थी और अपने बैग को अच्छे से रैक में रखती थी, शूज़ को जगह पर रखती थी, अपनी सारी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखती थी। उसकी बुक्स के कवर भी हमेशा नए जैसे रहते थे। बैग और सारी चीज़ें सलीके से रखती थी, ये उसकी आदत थी। लेकिन राजू, वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी सलीके से नहीं रखता था। आते ही वो बैग को कहीं भी फेंक देता था, उसके जूते कहीं फेंक देता था, सॉक्स कहीं फेंक देता था, टिफ़िन बैग में ही पड़ा रहता था, उसे निकाल के सिंक में भी नहीं डालता था, वाटर बॉटल कहीं पे डाल देता था। उसकी मम्मी अक्सर डांट लगाती थी कि तुम बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हो और तुम्हें अपनी चीज़ों को जगह पे रखना चाहिए राजू। तुम अपनी चीज़ों को कितना केयरलेसली डाल देते हो। देखो तुम्हारी बुक्स कैसे फट रही हैं, तुम्हारे बैग का हाल देखो। तुम स्वीटी को देखो, वो छोटी होकर भी अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से रखती है। लेकिन राजू पर इन बातों का कोई असर नहीं था। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। राजू और स्वीटी दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। दोनों एक ही कमरे को शेयर करते थे। तो रात के वक्त स्वीटी गहरी नींद में थी, पर पता नहीं क्यों आज राजू को नींद नहीं आ रही थी। रात हो गई और रात बढ़ती गई। करीब रात के 1 बजे का वक्त था और राजू सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक उसे कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आई। इस तरह से राजू घबरा गया, कहीं मेरे कमरे में भूत तो नहीं है। उसे जल्दी से चादर से अपना चेहरा ढांक लिया, लेकिन रोने की आवाज़ तो बंद ही नहीं हो रही थी। उसने धीरे से करेज इकट्ठा किया और ब्रेव बनते हुए चादर के बाहर अपना मुंह निकाला और देखने की कोशिश करने लगा कि ये क्या है, कौन है जो रो रहा है। तो उसने देखा कि कोने में पड़ा उसका शू, उसका जूता रो रहा है और वो जूता बोल रहा है कि राजू ने आज मुझे इतनी जोर से फेंका कि मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मुझे इतना दर्द हो रहा है। राजू मुझे कभी भी संभाल के नहीं रखता। देखो मेरी हालत क्या हो रही है, इतनी धूल जम रही है। ये नहीं कि स्कूल जाने से पहले अच्छे से मुझे ब्रश से चमका ले। तब ये बात सुनकर पास ही पड़े स्वीटी के जूते बोले, हाँ देखो राजू तुम्हें कितना केयरलेसली फेंकता है और तुम कितने गंदे हो। देखो हमें, हमारी स्वीटी तो हमें बहुत संभाल कर करीने से रखती है और रोज शू पॉलिश करती है। देखो हम कितने चमचमा रहे हैं, तुम्हारी हालत तो देखी नहीं जाती। ये सुनकर राजू का जूता और जोर जोर से रोने लग गया। फिर बारी आई सॉक्स की। राजू ने देखा कि उसका सॉक्स भी रो रहा था। देखो मुझ में से कितनी बुरी गंध आ रही है, बदबू आ रही है, पर ये नहीं राजू को कि ज़रा सा मुझे वॉशिंग मशीन में डाल दे ताकि मैं दूसरे दिन वॉश हो जाऊं। और टिफ़िन भी देखो, टिफ़िन भी रोने लगा जो बैग में पड़ा हुआ था। मेरी हालत तो देखो, मैं बैग में ही पड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर बदबू आ रही है, लेकिन कभी भी मुझे निकाल कर स्कूल से आने के बाद ये सिंक में डालते ही नहीं। सारी किताबें भी रोने लग गईं, हमारी कवर्स फट रहे हैं, हम बुरी तरह से बुरी हालत को झेल रहे हैं, हमारे पेजेस भी मुड़ गए हैं और राजू हमें बस बैग में ठूस लेता है। बैग भी रोने लग गया कि मैं तो यूं ही कोने में पड़ा रहता हूँ, मेरी हालत हमेशा बुरी रहती है। यूनिफॉर्म एक कोने में पड़ी हुई मैली यूनिफॉर्म अलग रो रही थी। राजू की सारी चीज़ें रो रही थी, जबकि स्वीटी की सारी चीज़ें खुश थीं और बार बार स्वीटी की तारीफ कर रही थी कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारी कंडीशन देखो कितनी अच्छी है, हम साफ सुथरे हैं, हम खुश हैं कि हम स्वीटी के साथ हैं और स्वीटी हमारा इतना ध्यान रखती है। जब राजू ने ये सारी बातें देखी तो राजू को बहुत दुख हुआ। राजू तो सोचता था कि इन सारी चीज़ों में जान ही नहीं होती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके इस तरह के बर्ताव की वजह से, उसकी इस केयरलेसनेस की वजह से उसकी चीज़ें सफ़र कर रही हैं, उसकी चीज़ें दुखी हैं, उसकी चीज़ें बुरी कंडीशन में हैं। राजू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने निश्चय करा कि वो अपनी गलती को सुधारेगा। दूसरे दिन वो जल्दी ही उठ बैठा
और उठकर सबसे पहले उसने अपने बैग को उठाया और बैग को सॉरी कहा कि सॉरी बैग, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से तुम्हें सही जगह पर रखूँगा। कहते हुए उसने बैग को झाड़ा और सारी बुक्स को निकाला तो देखकर राजू को बहुत दुख हुआ। सचमुच उसकी बुक्स के सारे कवर्स फटे हुए थे, लेबल्स फटे हुए थे, किताबों के सारे पेजेस मुड़े हुए थे। उसने बिल्कुल बेकदर्दी से किताबों को बैग में ठूस रखा था। उसने निश्चय कर लिया कि आज स्कूल से आते ही वो अपनी सारी किताबों के कवर्स चेंज करेगा, सारी बुक्स के कवर चेंज करेगा, नोटबुक्स के कवर चेंज करेगा, अच्छे से चिट लगाकर उस पर नाम लिखेगा। उसने अपने शूज़ निकाले, उसमें से धूल झड़ाई, शूज़ से भी सॉरी कहा राजू ने, और फिर अच्छे से उनको चमकाया, उन पे अच्छे से पॉलिश की, सॉक्स धुलने डाले और धुले हुए सॉक्स निकालकर यूनिफॉर्म, पुरानी यूनिफॉर्म जो गंदी यूनिफॉर्म थी उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए, और जो नई यूनिफॉर्म थी आयरन की हुई रखी थी उसको पहना। राजू ने आज निश्चय कर लिया था कि मैं अब अपनी सारी चीज़ों को बहुत संभाल के रखूँगा। वो स्कूल गया। स्कूल से आते ही उसने अपने बैग को अच्छे से रैक में रखा, अपने बैग में से टिफ़िन को निकाल के सिंक में डाला, अपनी वाटर बॉटल को अच्छे से एक जगह पर हैंग किया, शूज़ उसने रैक में रखे, पुराने सॉक्स, पहने हुए सॉक्स को वॉशिंग मशीन में डाला, अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे से हैंग किया और उसने अपनी सारी चीज़ों से प्रॉमिस किया कि मेरी सारी चीज़ों मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी और मैंने तुम्हें इतना केयरलेसली हैंडल किया, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। अब तुम मेरे साथ हमेशा हैप्पी रहोगे जैसे कि स्वीटी की चीज़ें हैप्पी है। ये सुनकर सारी चीज़ें खुश हो गईं और राजू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने लगे, और उस दिन से राजू एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया और अपनी सारी चीज़ों की वो बहुत केयर लेने लग गया, उसे संभाल के रखने लग गया, और इस तरह से सारी चीज़ें भी हैप्पी हो गईं।